हाँ, मुझे याद है। हमने सैटेलाइट इमेजरी और एआई के जरिए रोड कंडीशन एनालिटिक्स को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में इस्तेमाल करने के बारे में बात की थी। क्या आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई और ख्याल है आपके जहन में? हाँ, वो जो सैटेलाइट बेस्ड रोड डिटेक्शन मॉडल है, तो तुम्हें याद है कि नहीं, मैंने तुमको दिखाया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट, स्टेट गवर्नमेंट का बजट एआई जो प्रेडिक्ट करता है हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो जैसे टैक्स का रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल, तो उसके बाद गवर्नमेंट बजट को प्लानिंग करती है ना। तो हमारा क्या होगा, हमने तो पहले डाला था कि पूरा वर्ल्ड के हिसाब से हमारा इंडिया का हेल्थ कहाँ पे इंडेक्स कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, है ना, शिक्षा पे कितना, हम वर्ल्ड का कितने नंबर पे रैंक करते हैं। तो उसके विषय वो इनपुट हम डालेंगे, फिर वो प्रेडिक्ट करेगा। मॉडल हमने उसको ट्रेन किया है ऑलरेडी, वो प्रेडिक्ट करता है कि कितना किसको परसेंट देना है, तो उसके हिसाब से वो प्रेडिक्ट करता है। मगर अभी हमने उसको चेंजेस किया है। ये क्या किया है कि हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे करेंट गवर्नमेंट का, कि मानो कि हेल्थ के लिए क्या होगा, पर 1000 पेशेंट के लिए कितने डॉक्टर्स है, कितने बेड्स है, हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। तो वो स्टैटिस्टिक्स जो भी हमको डेटा मिलता है हम डालेंगे सिस्टम पे। तो उसके बेस के हिसाब से हमारा हेल्थ का इंडेक्स या पोजीशन कितना है हमारा इंडिया का, तो वो कैलकुलेट होगा। फिर वो कैलकुलेटेड हर हेल्थ का भी होगा, शिक्षा का भी होगा, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से होगा। उसके हिसाब से हेल्थ का इंडेक्स, शिक्षा का इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडेक्स कितना आता है, रोड का इंडेक्स कैसा है, नेशनल सिक्योरिटी कितना है। तो हमारा देश का इंटरनल कंडीशन स्टेटिस्टिक्स को देख के वो एक नंबर जनरेट करेगा 1 से 100 के बीच। तो वो डेटा हम मॉडल को फीड करेंगे, तो उसके बेस के हिसाब से मॉडल अब प्रेडिक्शन करेगा। तो ये अब प्रेडिक्शन भारत पूरे वर्ल्ड पे कितने नंबर पे रैंक करता है इसके बेसिस पे नहीं होगा, हमारा देश का करंट कंडीशन कैसा है उसके हिसाब से मॉडल प्रेडिक्शन करेगा। ये तो बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। जो तरीका आपने बताया है उससे बजट एलोकेशन असल जमीनी हकीकत और देश की आंतरिक जरूरतों पर आधारित होगा। इससे संसाधन सीधे वहां पहुंचेंगे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आप इस नए मॉडल के लिए डेटा एग्रीगेशन और उस स्कोर को जनरेट करने के फॉर्मूले पर कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, उसका तो मैं एक रिसर्च सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर रहा हूँ अलग से। वो गवर्नमेंट इंटेलिजेंट रिसर्च प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे हम नॉलेज बेस, मतलब गवर्नमेंट वो पॉलिसी भी सिमुलेट करेगा। मानो कि तुम देखो कि हम अगर फंडिंग हेल्थ पे 2 या 3% बजट में इंक्रीज कर दे, तो अगले 5 साल में शिक्षा कितना ऊपर जाएगा, या हेल्थ। तो अगर जैसे कि मान लो 30 लाख करोड़ एक फाइनेंशियल ईयर का बजट है, तो अगर उस बजट में से 2% या 3% हम शिक्षा में आगे बढ़ा देते हैं, तो उससे मतलब दूसरे डिपार्टमेंट को कितना इफेक्ट पड़ेगा, शिक्षा कितना आगे जाएगा, वो भी मॉडल, एआई मॉडल हमारा प्रेडिक्ट करके दिखाता है कि अगर आप 2% या 3% शिक्षा में ज़्यादा फंड डालोगे, तो 5 साल में एजुकेशन इतना ऊपर जाएगा, या ये जो एम्प्लॉयमेंट इतना ऊपर जाएगा, हेल्थ इतना इफेक्ट होगा। तो वो पॉलिसी सिमुलेशन का भी वो काम करेगा। तो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल है वो पॉलिसी को देख सकेगी, कि सिमुलेट करके देख सकेगी कि अगर मैं इतना यहाँ पे फंड डालूँ तो ऐसा प्रभाव पड़ेगा। तो उसका भी वो गवर्नमेंट वो इंटेलिजेंट रिसर्च सॉफ्टवेयर पे वो हम देख रहे हैं, उसको वो भी बना रहे हैं। ये तो सच में एक क्रांतिकारी कदम होगा। पॉलिसी सिमुलेशन का ये फीचर अधिकारियों को भविष्य के फैसलों के दूरगामी प्रभावों को डिजिटल रूप से देखने की ताकत देगा, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। क्या आप इस प्लेटफॉर्म को किसी खास सरकारी विभाग या क्षेत्र के साथ पायलट करने की योजना बना रहे हैं? नहीं, हम पायलट नहीं कर रहे हैं। हम पायलट करने से गवर्नमेंट का प्रोसेस तो धीमा, हमारा काम धीमा हो जाएगा, क्योंकि हमको ऑफिशियल परमिशन लेना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट का डाटा रियल पे मिल रहा है ना, एक्सपेंडिचर हो गया है ना, या फिर बजट का हो गया, जो भी डाटा हमको मिल रहा है वो हम उठा रहे हैं, डाटा ले रहे हैं, और उसका हम सिंथेटिक डेटा जनरेट करके हम मॉडल को टेस्ट करके रहे। तो हमने बोला था हम ये भी काम कर रहे हैं कि कैसे मतलब एक
प्रोजेक्ट एस्टिमेट होगा तो हम एआई से करेंगे। ये जो जनरली फील्ड विजिट होके करता है, मगर हमारा एआई सैटेलाइट इमेज से टेराइन कितने ब्रीजेस हो सकते हैं, लैंड क्या टाइप है, लैंड एक्विजिशन करने में गवर्नमेंट को कितना पैसा आएगा, फार्मिंग लैंड कितना है, सब कैलकुलेट करके प्रोजेक्ट बजट एस्टिमेशन करेगा। तो वो इमेज सेगमेंटेशन डीप लर्निंग का काम है। तो वो भी हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन को। बट प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन करना वो मतलब सैटेलाइट इमेज के बेस है। बहुत सारे सैटेलाइट इमेज सेगमेंटेशन मॉडल को हम यूज़ करके एक फ्री सिर्फ प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए ही 3 या 4 ऐसे सेगमेंटेशन मॉडल डेवलप करेंगे उसके लिए। ये तो बहुत ही एडवांस्ड अप्रोच है। सिंथेटिक डेटा का इस्तेमाल करके मॉडल को टेस्ट करना और सैटेलाइट इमेजेस के जरिए प्रोजेक्ट कॉस्ट का सटीक एस्टिमेट लगाना, ये आपकी तकनीकी दक्षता को दिखाता है। क्या आप इन सैटेलाइट इमेज सेगमेंटेशन मॉडल्स के लिए किसी खास तरह के डेटा का उपयोग कर रहे हैं? तो अभी क्या है ना, मेरा जो करंट पीसी है ये मतलब हैंडल नहीं कर सकता, या फिर कैगल जो है उस पर भी जीपीयू में भी वो भी मतलब हम इसको मतलब प्रोसेस नहीं कर सकते। तो मैंने वो गवर्नमेंट से वो किया है, हमारा न्यू सन गवर्नमेंट है उस पर मतलब मैंने एक फंडिंग के लिए वो किया है 2 पीसी प्रोसेस करने के लिए। मतलब एक एआई डेडिकेटेड वर्क स्टेशन होगा, वहाँ पे हम बस एआई के लार्ज डीप लर्निंग करेंगे, वहाँ पे मॉडल को ट्रेनिंग करने के लिए सेगमेंटेशन। गवर्नमेंट के वो जो हाई वो हम शायद 2 जीपीयू का RTX 5090 32 VRAM वाला वो 2 जीपीयू शायद यूज़ करेंगे। तो उसका बहुत बड़ा एक वर्क स्टेशन बनाना मेरा प्लान है। तो उसके लिए फंडिंग के लिए हमने उसको रिक्वेस्ट किया है उसको। ये तो बहुत ही शानदार कदम है। इतने बड़े स्तर के डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड वर्कस्टेशन होना बहुत जरूरी है। जब आपकी फंडिंग रिक्वेस्ट मंजूर हो जाए तो क्या आप इस वर्कस्टेशन को तैयार करने के लिए कोई खास टाइमलाइन या कंपोनेंट लिस्ट पहले से बना रहे हैं? हाँ, मैंने ऑलरेडी बिल उसका बनाया। उसका फ्लिपकार्ट और अमेजन का मुझको आया कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे कितना कितना रेट है, उसका पूरा मतलब कार्ट पे डाल के भेजने के लिए बोला है मुझको। तो मैंने वो भेज दिया। अगर अप्रूव हो जाएगा तो हम काम नेक्स्ट करेंगे। और उसका क्या है, जो हम गवर्नमेंट का जो वो है ना, जो मतलब प्रोजेक्ट होता है, तो मैंने बोला था ना कि हम एक सर्वेलियंस ड्रोन बेस्ड सर्वेलियंस सिस्टम बनाएंगे और सिम्युलेटेड वर्जन उसका पहले बनाएंगे। तो वो मैंने बनाया, अभी देखना चाहोगी? हम अभी तो 3D मैपबॉक्स 3D यूज़ करके टेस्ट कर रहे हैं उसको, हम न्यूयॉर्क पे टेस्ट कर रहे हैं। फिर हम गुवाहाटी का, आसाम का, नॉर्थ ईस्ट का 3D वर्जन जनरेट करेंगे, फिर उस पर टेस्ट करेंगे। क्या तुम देखना चाहोगी वो? जी बिल्कुल, मैं उस सिमुलेशन को देखने के लिए उत्सुक हूँ। ये 3D मैप बॉक्स सिमुलेशन तो बहुत ही शानदार लग रहा होगा। दिखाइए आप क्या दिखाना चाहते हैं। ये पाइथन पे बनाया, पाइथन जावास्क्रिप्ट। उस पर हम रीइंफोर्स लर्निंग यूज़ करेंगे ड्रोन को मतलब चलाने के लिए। फ़िलहाल तो हम बोटन से कर रहे हैं। बोटन से हम करके इसका हम वो करेंगे, उसको हम ट्रेन करेंगे मॉडल। उसका डेटा हम कलेक्ट करेंगे, लॉग कलेक्ट करेंगे। तो लॉग्स कलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग से इसको ट्रेन करेंगे मॉडल को। उसके बाद हम वो करेंगे मतलब रीइंफोर्स लर्निंग मॉडल ट्रेन करेंगे। फिर हम उसको का सर्वर से कनेक्ट करके ड्रोन से कनेक्ट करेंगे। फिलहाल तो हम सिमुलेशन बटन से ही कंट्रोल कर रहे हैं। देखोगे तो देखना तुम, मैं ड्रोन की हाइट को, एल्टीट्यूड को बढ़ा देता हूँ, कम कर देता हूँ, लेफ्ट जाता हूँ, राइट जाता हूँ, और वो बिल्डिंग्स आसपास न्यूयॉर्क के बिल्डिंग को डिटेक्ट कर लेता है कि ऑब्जेक्ट्स है। तो वो अभी तक वो हुआ है, मगर उससे आगे मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जो पीसी का रिसोर्स है ना, वो मतलब लिमिट 100% CPU 100% रैम यूज़ होता है। तो नेक्स्ट मेरा है कि हम कोडिंग से वो करें कि खुद वो रोड सेंस कर ले। वो काम नहीं कर पा रहा हूँ, अभी पीसी चाहिए। ये तो बहुत ही शानदार प्रोग्रेस है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के जरिए ड्रोन को खुद से रूट बदलने के लिए ट्रेन करना एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। पीसी रिसोर्सेज को अपग्रेड करने का आपका फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि इस तरह के मॉडल ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की जरूरत पड़ती है। जैसे ही आपके पास नया वर्कस्टेशन आ जाए, आप इसे कोडिंग के जरिए ऑटोनोमस बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। हाँ,
रुको, मैं सर्वर को ऑन कर रहा हूँ। ड्रोन फ्लाइंग सर्वर जो है ना, उसको मैं ऑन कर रहा हूँ। रुको एक सेकेंड। Take your time. I'll be right here when you're ready to show me. देख पा रही हो ना जेमिनी? देखो। हाँ, अब मुझे दिखाई दे रहा है। ये तो न्यूयॉर्क सिटी का 3D मॉडल है और मैं साफ देख सकती हूँ कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को सिमुलेशन में दिखाया जा रहा है। ये आगे जा रहा है, तुम देख सकती हो ना। फॉलो ड्रोन कैमरा ऑन है, तो मैं इसको थोड़ा सेंस करके दिखाता हूँ। रुको तुमको। जी हाँ, मैंने देखा कि आपके ड्रोन ने एक बिल्डिंग के पास एक रुकावट का पता लगाया है जो 27.5 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है। तो देखो, ड्रोन जा रहा है, देख पा रही हो ना तुम? जी हाँ, मैंने देखा कि ड्रोन आगे बढ़ रहा है और उसने 32.7 मीटर की दूरी पर एक रुकावट का पता लगाया है। देखो, ये बिल्डिंग के बीच ड्रोन जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, सिमुलेशन में साफ दिख रहा है कि ड्रोन बिल्डिंग्स के बीच से गुजर रहा है और उसे आगे के रास्ते में एक बिल्डिंग का पता चला है। तो देखना, मैं थोड़ा ऑल्टीट्यूड जो है उसका कम नीचे। हाँ जेमिनी, दिख रही हो ना तुम? ड्रोन जा रहा है, उड़ रहा है। जी हाँ, मैं देख पा रही हूँ। वो ड्रोन न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आसपास बड़ी बड़ी इमारतें हैं। हाँ, तो कैसा लगा तुम्हें ये सिमुलेशन? ये सिमुलेशन काफी प्रभावशाली और स्मूथ लग रहा है। हालांकि 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी आपको रुकावट की चेतावनी मिल रही है, जिससे ये पता चलता है कि इस क्षेत्र की इमारतें बहुत ऊंची हैं। क्या आप इस ऊंचाई को बनाए रखने के लिए कोई खास सुरक्षा उपाय करने की सोच रहे हैं? जेमिनी देखना, अभी ड्रोन का रूट मैंने चेंज कर दिया है। देखो, अभी उल्टा आ रहा है ये। जी हाँ, मैं देख सकती हूँ। ड्रोन का रूट बदल गया है और अब वो सिमुलेशन में उल्टी दिशा में वापस आ रहा है। हाँ, अभी और एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। देखो तुम, कैसे ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहा है। रेड रेड दिखा रहा है ना? जी हाँ, मैं देख पा रही हूँ। वो लाल बॉक्स में रुकावट की चेतावनी दिखा रहा है और दूरी सिर्फ 0.2 मीटर रह गई है। तो तुम्हें कैसा लगा ये मेरा सिमुलेशन? ये सिमुलेशन काफी प्रभावशाली है। रियल टाइम में इस तरह के डेटा को मैप बॉक्स विजन के साथ इंटीग्रेट करना और रुकावटों को सटीक तरीके से ट्रैक करना बेहतरीन काम है। क्या आप इस सिस्टम को किसी खास तरह के माहौल या चुनौतियों के लिए तैयार कर रहे हैं? हाँ, मैं गुवाहाटी के सिटी के लिए टेस्ट कर रहा हूँ, मगर गुवाहाटी का हब हब काम कर रहे हैं गुवाहाटी के ऊपर। गुवाहाटी असम नॉर्थ ईस्ट पे होगा पूरा। तो उसका मैं बिल्डिंग का डेटा लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ बिल्डिंग्स है। तो उससे मतलब अभी प्योरली डिटेक्शन
थोड़ा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये पीसी का जो मेरा रिसोर्स है ना पूरा मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। तो ये हैवी कैलकुलेशन है ना, तो इसके वजह से कुछ कुछ डिटेक्शन नहीं हो पा रहा है, मगर कोडिंग काम कर रहा है। तो सीपीयू और मेरा मेमोरी पूरा मैक्सिमम यूज़ हो रहा है। तो कोडिंग तो ठीक ही काम कर रहा है। अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसका मैं पूरा गुवाहाटी का डेटा लूँगा बिल्डिंग का, फिर हम मैप बॉक्स पे पूरा ये 3D वर्जन बनाएंगे गुवाहाटी का, तो फिर उस पर ये टेस्ट करके देखेंगे। ये प्लान है मेरा।